क्या फरमाया कि जिक्र की एक महफिल गुनाह की 70 महफिलों का कुफारा। यानी जिस बंदे ने गुनाह की 70 महफिलों में बैठा हो और एक जिक्र की महफिल अपने घर में सजा लेता है तो उसके 70 गुनाह की महफिलों का कफारा अदा हो जाता है। सुभान। यानी अल्लाह की रहमत का समंदर ठाठे मार रहा है कि तुम आ जाओ मेरी तरफ, मैं तुम्हारी झोलियों को भर दूंगा, मैं तुम्हारे दामन को भर दूंगा। हमको गाली गलौज करते हैं, हमको बदअखलाकी करते हैं, हमको झूठ बोलते हैं। जब ये चीज़ें कसरत में होती जाती हैं तो क्या हुआ जी, गिरा जी इसकी टांग टूट गई, क्या हुआ जी उसको हार्ट अटैक हो गया, क्या हुआ जी उसको शुगर हो गई, क्या हो गया जी उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। वो हमारे अमाल हैं, वो बीमारियां नहीं हैं। वो हमारे माल की वजह से जो जिक्र की महफिल से जाते रहते हैं। वो क्या हुआ जी, वो जनाब चलते चलते ऐसे गाड़ी के करीब से गुजर गया कि अल्लाह ताला ने उसे बचा लिया। उसको तकलीफ आई है, वो उसने दवाई भी नहीं खाई तो वो ठीक हो गया। ऐसा होता है कि नहीं होता? लोगों को तकलीफें आती हैं तो वो फिर टलती जाती हैं। मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि जो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला होता है उसके ऊपर जब बीमारी आती है, कोई तकलीफ आती है तो वो लम्हाती होती है, वो परमानेंट नहीं होती। वो थोड़ी देर के लिए आती है फिर फौरन चली जाती है। लेकिन जो अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ते हैं, जो नमाजों से मुंह मोड़ते हैं, अच्छी महफिलों से भागते हैं, जब उनके ऊपर तकलीफ आ जाती है, जब बीमारी आती है तो वो उनकी जान ही नहीं छूटती, उसी वक्त ही छूटती है जब उसकी रूह परवास कर जाती है। लेकिन अब ये राज है, ये राज जो पोशीदा है, ये किन लोगों के ऊपर आश्कार होगा? ये अल्लाह वालों के ऊपर आश्कार होगा कि जो उनकी महफिलों में बैठने वाले हैं, उनको पता है कि हमारी महफिलों में ये बैठते हैं, इनके ऊपर जो तकलीफें आती हैं वो साथ साथ अल्लाह करीम उसको ख़त्म भी करता चला जाता है। तो जो हमारी महफिलों का मजाक उड़ाते हैं, जो हमारी महफिलों से दूर भागते हैं, जब उनके ऊपर तकलीफें बीमारियां आती हैं तो वो टलती ही नहीं है। परेशानियों पे परेशानियां, नुकसानात के ऊपर नुकसान, जिस काम पे हाथ डालते हैं वो मट्टी हो जाती है। मैं कई लोगों को देखा है कि मट्टी को हाथ डाला सोना हो गया। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अपनी रहमतों के दरवाजे खोले। वो क्यों खोले? कि उन्होंने रहमतुल आलमीन की गुलामी कर ली तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम रहमों के दरवाजे उसके ऊपर खोले। रहमतुल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब उनकी ताबेदारी करेंगे, उनकी गुलामी करेंगे तो हमारे ऊपर रहमतों के दरवाजे तो खुलेंगे। मेरे आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरी एक सुन्नत को जिंदा करता है उसको 100 शहीद के बराबर सवाब अता कर दिया था। एक आदमी मैदान जंग में तलवार लेकर लड़ता है, ऐसे उसको कट लगते हैं, जख्म होते हैं, उसके बाद फिर शहीद होता है तो फिर उसको शहादत का रुतबा मिलता है। लेकिन वो शख्स जो घर में बैठा हुआ है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के ऊपर अमल कर रहा है, खाना खाने में सुन्नतें इस्तेमाल करता है, सर पे इमामाशी पहनता है, सफेद लिबास पहनता है, दाढ़ी बार रखता है, नमाज से पहले मसवाक करता है, सुन्नत अदा करता है, तो उसे 100 शहीद के बराबर सवाब अदा। जो अल्लाह के वली वो क्या करते हैं? वो हदीस की किताबें पढ़ते हैं और देखते हैं कि जिंदगी में कोई ऐसी सुन्नत ना हो जो नबी ने अदा की और हम रह जाए। ये जो अल्लाह वाले जो जिस मुकाम पे वो पहुंचते हैं ना, तो दाता गंज इनका हर लहजा, हर नम्हा नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत और तरीके और ताबेदारी फरमाबरदारी के ऐन मुताबिक होता है। नबी अलैहिस्सलाम एक सहाबी थे,